तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जिम भी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अल्फाज जी शुरू से ही भटकना स्टार्ट हो गए हैं मेरे। तो खैर से जी आज मौसम तो आपको नज़र आ ही रहा होगा कि हमारी साइड पे किस तरह का मौसम है। तो जी काफ़ी दिनों से धूप थी, तो हमने सोचा कि जितनी भी हमारे गर्म वाले बिस्तरे हैं जैसे रज़ाइयाँ हैं तो उनके कवर धो के तो हम संभालते, वो तो हमने धो लिए। तो मौसम भी इस तरह का बन गया। बाकी तो जी हमने कर दी थी अफ्तारी की तैयारी, जिसमें आज हम बना रहे हैं चिकन पकोड़ा। तो उसके लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए वो मैंने कूटना स्टार्ट कर दी। और ये मुर्गा हमेशा मेरी वॉइस ओवर के पीछे ज़रूर इसकी आवाज़ आ रही होती है। तो खैर यहाँ पर जी मैंने लहसुन को अच्छे से कूट लिया था। कूटने के बाद जितने भी इसके अंदर मसाले हमने ऐड करने हैं, जिसमें गरम मसाला हो गया, अजवाइन हो गई और सूखा धनिया हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं, बेसन, लीमू, नमक, मिर्च, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर इसको लगा के तो इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी तकरीबन 2 से 2.5 घंटे। और तकरीबन यहाँ पर अभी 2-2.5 का टाइम ही था जब मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और हमेशा जी सारी चीज़ें मज़े की नहीं बनती, तो कभी ऊंच नीच गड़बड़ हो ही जाती है। तो इसमें थोड़ा सा मेरे से नमक थोड़ा तेज़ हो गया था, यानी कि अगर सिर्फ हम रोटी के साथ खाएं तो टेस्ट गुड था, अगर कुछ एक्स्ट्रा लगा कर तो चटनी वगैरह तो वो उस वैसा नहीं था। यानी कि रोटी के साथ तो अच्छा था, और अगर सादे में हम खाते थे तो नमक थोड़ा तेज़ था। तो ये भी जी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, और सारी चीज़ें जो हैं साथ साथ चलती हैं, और बंदे से गड़बड़ भी होती रहती है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ अच्छे से ही बने। तो हमने जी यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करके रख देना है। और रखने के बाद इसको मैंने अच्छे से कवर कर दिया। और दूसरी साइड पे जी मैं आज बना रही हूँ साथ में चने की दाल। और दाल भी हम क्वांटिटी में थोड़ी ही सी ही लेंगे, क्योंकि खाई नहीं जाती। रमज़ान है तो रोटी तो कम ही खाई जाती है, जितनी भी इधर उधर की चीज़ें बनी होती हैं ना वो ही ज़्यादा बच्चे खाते हैं। तो मैं यहाँ पर दाल में भी नमक मिर्चें जो कुछ डालना है वो डाल के तो रख दूँगी ऊपर इसको गलने के लिए। जी वाहद ये इफ्तारी का ही टाइम होता है जिसमें बागम बाग दौड़म दौड़ा लगी होती है, हर जगह हर बंदा ही भाग रहा होता है इस टाइम किचन में। तो खैर फ़ौरन से जी हमने दाल चढ़ा दी, चिकन को मैरिनेट कर दिया। और दूसरी साइड पे मेरे पास कुछ टाइम था, तो मैंने जी कपड़े प्रेस करने थे अपने हस्बैंड के, और मैंने फ़ौरन से उनके कपड़े उतारे तारों से और करना मैं स्टार्ट हो गई प्रेस। और यहाँ पर जी हमने जितने भी हमारे कपड़े थे, कवर वगैरह थे, वो हमने धो तो लिए। और थोड़ी देर में जी बारिश भी आ गई। और मुझे हाँ काफ़ी दिनों से पुप्पो कह रही थी कि कवर धोने वाले हैं, आज धो लें। तो मुझे डर था कि जिस दिन हमने धोने हैं उस दिन बारिश आ जानी है, या फिर मौसम कुछ ठंडा हो जाना है कि हमें फिर से रज़ाइयाँ लेना शुरू कर देनी है। तो है यहाँ पर फजर मैडम अपनी मस्तियों में गाड़ी के साथ खेल रही थी। मैंने फ़ौरन से जी कपड़े प्रेस करके हैंग कर दिए। और दूसरी साइड पे जी हमारे कवर जो थे वो भी खुश्क हो गए थे। और यहाँ पर हमारी दाल गल चुकी थी, मैंने प्रेशर से निकाल ली। और प्रेशर से इसलिए निकाली, जली नहीं, क्योंकि हर चीज़ जल भी नहीं जाती। तो यहाँ पर मैंने चने बॉईल करने थे अपने दही बल्लों के लिए, तो मैंने चने और आलू उसमें डाल के तो ऊपर चढ़ा दिया, इसलिए मैंने देचकी में दाल निकाली। और यहाँ पर तड़का मैं तैयार कर रही हूँ। और तड़का तैयार करते करते बाहर से जी आवाज़ आई कि बारिश बारिश बारिश। और मैं बाहर आके देखा तो अभी तो है थोड़ी थोड़ी सी, मैं कुछ हिसाब लगा रही थी कि कपड़े अभी तारों पे रहने दूँ, शायद रुक जाए, पर वो जी रुकने का नाम नहीं थी ले रही। और फातिमा ने ऑलरेडी काफ़ी सारे कपड़े उतार के कुर्सी के ऊपर रख दिए थे, और जिस पे हाथ नहीं पहुँच रहा था वो फिर मैंने उतारे। और यही एक यकीन जाने एक बड़ी मज़े की वाइब आ रही होती है जब मौसम कुछ इस तरह का बन जाता है, या फिर मज़े का। और बच्चे इंजॉय करते हैं, बड़े भी इंजॉय करते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि रमज़ान अच्छा जा रहा है, सबसे बड़ी बात ये। और देखते ही देखते जी काफ़ी ज़्यादा बारिश होना स्टार्ट हो चुकी थी पहले की निस्बत। तो यहाँ पर मैं बच्चों को मना भी कर रही थी कि चलो अंदर, और अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो है मौसम आप भी देख सकते हैं काफ़ी मज़े का है। और फिर मैंने जिनको डांट टपट के तो अंदर बोला कि चलो, क्योंकि अभी मौसम इस तरह का नहीं है कि बारिश में थोड़ी देर खड़ा हो जाए बंदा, या फिर थोड़ी देर ऐसे ही घूम ले। तो इस
तरह अगर जो भी बंदा इसमें भीग जाता है या फिर कपड़े गीले हो जाते हैं और वो बंदा बीमार हो जाता है, और बच्चे तो अभी बच्चे हैं खैर। और यहाँ पर फजर मैडम जो है बारिश को देखकर बहुत खुश हो रही थी, और साथ साथ मुझे बता रही थी कि आप ही बाहर है, तो आप ही को भी मैंने बोला कि चलो अंदर। और जी यहाँ पर हमारा टाइम हो चुका था, चिकन को मैरिनेट हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो हमने उसको फ्राई करना था। चिकन सॉरी चने और आलू भी हमारे बॉयल थे, उनको मैंने पानी के साथ ठंडा कर लिया, और ठंडा करने के बाद चिकन को मैं डाल दूँगी कढ़ाई में। और कढ़ाई में डालते हुए जी एहतियात कीजिएगा कि बहुत हाई फ्लेम पे भी नहीं रखना, क्योंकि चिकन थोड़ा टाइम लेता है गलने में, तो ज़्यादा हाई फ्लेम में अगर हम रखेंगे तो वो ऊपर वाली कोटिंग हमारी जल जाएगी और चिकन अच्छे से नहीं पक पाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल एक नॉर्मल स्पीड पे रखना है आग को। और अगर आपको लग रहा हो कि चिकन के अंदर ब्लड है, तो ब्लड नहीं है, कलेजी पड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमारे दही भल्ले भी रेडी थे, और जो मिक्सचर बेसन का बचा था उसमें मैंने प्याज और आलू डाल के थोड़े से पकोड़े बना ले, क्या ही वेस्ट करना उसका। तो यहाँ पर मैंने कलेजी को फ्राई होने के लिए रख दिया था, और वाहद एक कलेजी ही है जो कि जब फ्राई करते हैं तो बहुत पटाखे मारती है, और दूसरा तेल बहुत उछल उछल के कढ़ाई से बाहर आता है, तो मैंने ऊपर ढक दिया। और यहाँ पर मेरा काम तकरीबन ख़त्म हो चुका था, जितना भी हमारा अफ्तारी रेडी थी, और मैं छत पे आई जी व्यू आप लोगों को दिखाने के लिए। और माशाल्लाह से मैंने फिर इधर उधर हमसायों के घर में भी झांका, जो कि बुरी बात है। तो खैर ये नहीं कि कोई बड़ी प्राइवेसी है, तो खैर इधर उधर फिर बंदे की नज़र भटक ही जाती है जी। तो हमसाए हैं, खैर कहते तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ग्रीन ग्रीन खेत हैं, ग्रीन ग्रीन दरख्त हैं, और सारे लोग जी कोई भी अपने सहन में नहीं था, सारे के सारे कहीं अंदरों में ही गुम थे, किचनों में ही गुम थे, और अफ्तारियाँ बनाने के चक्रों में थे। और यहाँ पर बच्चे दूसरों हमारी एक आंटी हैं, तो उनकी छत पे जाके तो बच्चे खेल रहे थे अपने दोस्तों के साथ। और फजर मैडम ये कहाँ लिखा है कि मैं छत पे हूँ और फजर ना आए, फजर मेरे से पहले होती है। और यहाँ पर हमारे एसी का जो पंखा था वो भी हमने जी कवर कर दिया था अच्छे से, क्योंकि एक तो धूल बहुत पड़ती है, और दूसरा बच्चे जाके ऊपर इसके साथ जो हैं वो छेड़ा छेड़ी करते हैं। तो यहाँ पर इस साइड पे भी मैंने बच्चों को कैप्चर किया, बच्चे अपनी मौज मस्ती में। बाकी जी जो भी अभी तक हमारे चैनल पे न्यू है, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।